दोस्तों ऑनलाइन सेल्फ में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग यहाँ पर जो मंडे का मूवमेंट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे और देख फाइंड आउट करेंगे कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा और उसका क्या रेंज रह सकता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास वन डे है तो हम लोग अच्छा से एक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग कोई भी अच्छा पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एफ आई एस डी आई एस का डेटा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन बना हुआ है और इसके हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन क्या लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जूम करके देखेंगे। चलिए, तो ये जो है देखिए फ्यूचर का डेटा है यहाँ पर ही इसका। और फ्यूचर का डेटा में हम लोग अगर देखेंगे तो क्लाइंट क्या पोजीशन बनाया है, जो प्रीवियस डे के हिसाब से क्लाइंट ने जो अपना शॉर्ट किया हुआ था फ्यूचर में उसको थोड़ा क्लोज किया है। ठीक है, लगभग 1845 जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है ये आपका मतलब यहाँ पर इसने क्लोज किया है। और जो यहाँ पर ये जो है ये डी आई एस है, एफ आई एस है, प्रो है। तो इसको जूम आउट करना सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डीआईएस का है, तो डीआईएस अपना कंटिन्यू अपना फ्यूचर में शॉर्ट को कैरी कर रहे हैं। और जो एफआईएस है वो भी अपना जो लॉन्ग है उसको बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ये लोग बढ़ा रहे हैं। और जो प्रो है ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपना जो पहला प्रीवियस डे जो था ये अपना लॉन्ग पे खड़े थे, उसके बाद इसने अभी शॉर्ट पे आ गए हैं। तो ये जो शॉर्ट किए हैं तो इस लगभग यहाँ पर ही देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में जो सॉल्ट नेट है 12,149 कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैक्सिमम जो है ये बाई किया है एफ में। तो यहाँ पर ये एफ और प्रो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो फ्यूचर का डेटा ये शो कर रहा है, तो अगर ये शो कर रहा है तो एफ के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर नेट शॉर्ट में क्लाइंट ही बैठे हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंडेक्स कॉल का डेटा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे तो क्लाइंट पूरी तरह से कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं और इनका व्यू बियरिश होता जा रहा है। और यहाँ पर एफ कॉल को बाय करके जा रहे हैं और अपना कंटिन्यू ये इंक्रीज किए गए हैं, करते हुए गए हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 9,98,600, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ओवरऑल अगर देखें एफ कॉल को बाय करके रखे हैं, प्रो जो है कॉल को शॉर्ट करके रखे हैं। तो ये इसके अगेंस्ट, तो ओवरऑल यहाँ पर प्रो जो है कॉल राइटिंग करके गए, तो इनका व्यू फ्यूचर और ये मिला के बियरिश हुआ है। और एफ टोटली बुलिश है। और क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट का व्यू बियरिश है यहाँ पर ही। लेकिन एक चीज यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, क्लाइंट ने जो ये पुट राइटिंग करके गया है इसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, मतलब इनका व्यू भी बुलिश, एक न्यूट्रल बुलिश बोल सकते हैं। तो फ्यूचर को भी इनको सेव करना है क्लाइंट का मतलब कि, तो क्लाइंट को हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को जानना है स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग हैंड यहाँ पर कौन कौन है, एक एफ है और दूसरा प्रो है। तो इसको हम लोग, इस डेटा को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों का फ्यूचर और कॉल का डेटा आ गया, कॉल ऑप्शन का। अब हम लोग अगर पुट को देखेंगे तो पुट में आप देखेंगे क्लाइंट राइटिंग करके गए हैं, बुलिश व्यू बना के गए हैं, और डीआईएस जो है ये बाय करके गए हैं पुट को। तो इनका व्यू यहाँ पर हेजिंग का दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीआईएस शॉर्ट करके गए हैं, साथ ही यहाँ पर इसमें डीआईएस कॉल में कुछ भी इसका नहीं है। और यहाँ पर जो डीआईएस है ये पुट बाय करके गए हैं। तो पुट और इसको देखेंगे तो डीआईएस का व्यू बेयरिश निकल के आ रहा है। एफआईएस को देखेंगे, एफआईएस कंटिन्यू हम लोग अभी से नहीं, जब इससे पहले भी जो हम लोग एफआईएस डेटा देखे थे वहां पर प्रो कभी भी ऐसा नहीं किया जो अपना पुट को क्लोज किया है। लगभग इस क्वांटिटी में ये पुट को हमेशा अपना होल्ड करके रख रहे हैं। और प्रो जो है ये कंटिन्यूसली अपना पुट को राइटिंग करके रखे हैं, मतलब व्यू जो है बुलिश व्यू है। तो अब यहाँ पर जो ये डेटा निकल के आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर क्लाइंट को यहाँ पर प्रो अगर ट्रेप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मार्केट को पहले ऊपर खींचा जाएगा ताकि इनका जो ये फ्यूचर शॉर्ट है ये क्लोज करे, और साथ ही क्लाइंट जो कॉल राइटिंग करके गए हैं
बेयरिश व्यू बना के गए, जब ये मार्केट को चढ़ता हुआ देखेगा तो ये अपना पोजीशन ये क्लोज करेंगे। जब ये पोजीशन क्लोज कर दिया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर ही फिर क्लाइंट अपना जो ये पुट राइटिंग करके गए हैं तो ये यहाँ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। अगर प्रॉफिट बुक करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों का जो हैबिट होता है, हम लोग प्रॉफिट पे और प्रॉफिट पाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो इनका पोजीशन ये लॉस में कटेगा, फिर इनको भी ट्रैप करने के लिए मार्केट को नीचे लाया जाएगा। तो अगर प्रो ऐसा करता है, अब हम लोग एफआईएस माइंड से सोचेंगे तो हम लोग यहाँ क्या मिल रहा है, एफआईएस और प्रो एक दूसरे के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे या इस डेटा को पुट के साइड में, तो पुट जो यहाँ पर राइट करके गए हैं इसको बाय करके गए हैं कौन, क्लाइंट। तो यहाँ पर हमको डेटा में दिख रहा है कि ये मैक्सिमम जो है पुट राइटर यहाँ पर मतलब क्लाइंट दिख रहा है, लेकिन जो फ्राइडे के सेशन में जो चेंज आया है, जो पुट को यहाँ पर बेच के गए हैं, उस पुट को बाय किसने किया है, बाय किया है क्लाइंट ने। तो यहाँ पर जो क्लाइंट का मतलब एक्चुअली व्यू निकल के आ रहा है, क्लाइंट का व्यू है बियरिश व्यू। तो अब जाहिर सा बात है क्लाइंट को इनको तो ट्रैप करना होगा और मार्केट को ऊपर भी लेके जाना होगा। तो जो क्लाइंट के हिसाब से और एफआईएस और प्रो के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी भी बुलिश रहना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों का डेटा है यहाँ पर ये बता रहा है मार्केट बुलिश रह सकता है। तो वो किस सेक्टर में है, हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे टेक्निकली और ऑप्शन चेन के हिसाब से, तब हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल के लिए ये डेटा अगर आप और भी अच्छा रीड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ये डेटा शो हो रहा है, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें फ्यूचर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन में कौन गया है, यहाँ पर गया है ये डीआईएस फ्यूचर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के गया है। कॉल फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाया है यहाँ पर क्लाइंट, बेयरिश व्यू है, पुट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी क्लाइंट ने बनाया है। ये फ्यूचर कंफर्म ट्रेंडिंग बेयरिश फॉर मार्केट, क्लाइंट टोटली फ्रेश में मतलब जो है वो बेयरिश पोजीशन लेके गया है। तो मार्केट मंडे को भी आपका बुलिश ही रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी का डेटा को। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट जो निफ्टी का प्राइस है वो एक्चुअल में कहाँ क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डिस्क्लेमर देना भूल गया, तो डिस्क्लेमर को आप सबसे पहले यहाँ पर वॉच करें। तो डिस्क्लेमर हमारा ये है और डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर दिया रहता है। तो आप डिस्क्लेमर हमेशा मेरा वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को एक बार पूरा अच्छी तरह से जरूर पढ़ें और इसको पॉज करके आप पूरा अच्छा तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी का। तो निफ्टी का डेली कैंडल देखते हैं इसने क्या बनाया है। पहले देखिए स्विंग हाई बना रहा है, निफ्टी कंटिन्यू बना रहा है और एक जो रेजिस्टेंस था इस लेवल के अभी तक ऊपर ही है। लेकिन ये जो रेड कैंडल आपका यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बना था, इसी कैंडल के भीतर ये ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है। तो मैंने बताया भी था कि इस इंडिसीजन कैंडल के भीतर ही क्लोज देना चाहिए, लेकिन मुझे लगा था ये इसके नियर पे ही क्लोज देगा, लेकिन ये ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है। तो ये न्यूट्रल व्यू वाला यहाँ पर अभी कैंडल बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये डेटा को, जैसा हम लोगों का एफआईएस डेटा देखे हैं उस हिसाब से तो बुलिश मार्केट रहना चाहिए। और जो कैंडल बन रहा है जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी बेयरिश नहीं हो सकता है। 11,790 इंट्राडे बेसिस पे 11,700 के नीचे जाने पर ही निफ्टी बेयरिश ट्रेंड में आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं हम लोग 15 अक्टूबर का ऑप्शन चेन देख रहे हैं और यहाँ पर निफ्टी ने क्लोज दिया है जो 11,914 पे। टाइमिंग आप देख सकते हैं, अपडेट है ये। अब हम लोग देखेंगे जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था ये बुलिश व्यू के साथ ही क्लोज हुआ था। बुलिश प्रेशर मार्केट में बहुत ज्यादा था, लेकिन लास्ट टाइम में मार्केट इसीलिए शायद ऊपर भी गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिंपल बेसिस पे।
तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये मैक्सिमम आया था 11,900 पे, और उसके अगेंस्ट अगर मैक्सिमम नेट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो भी 11,900 पे था। ठीक है, 11,900 पे था, मतलब 11,900 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे इसका तुलना में इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो ये 11,900 पे बहुत ज़्यादा हुआ है पुट साइड में। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक सपोर्ट भी बन सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनने का चांस ज़्यादा है। और यहाँ पर ये अगर नेट बेसिस पे देखेंगे, नेट बेसिस पे थोड़ा वीक बन रहा है, लेकिन चेंज बेसिस पे हम लोग देखेंगे ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। तो अगला अगर सपोर्ट की बात करें, अगर मिल सकता है तो वो अच्छा सपोर्ट हो सकता है 11,800 के नियर पे, और रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, वो दिखेगा 12,100। तो कुछ दिन पहले जब हम लोग लाइव एनालिसिस कर रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि 12,100 पे पोजीशन बन रहा है, तो 12,100 के नियर पे निफ्टी जा सकता है, ये चीज मैंने आप लोगों को कहा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आई थिंक कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं आगे, चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो चार्ट है ये आपका रिकॉर्डेड है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देख लेंगे तो वो आपका 12,300 के नियर, मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। और करंट बेसिस पे देखें तो 11,800 और 11,900, 11,900 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है। तो 11,900 एक डिसीजन मेकिंग लेवल है, अगर 11,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी इस लेवल पे है तो बैंक निफ्टी जो जिस लेवल पे है, बैंक निफ्टी उस लेवल से और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का हम लोग बात में करेंगे, फिलहाल अभी निफ्टी का हिसाब से इसको देखें। अब लेकिन एक चीज हम लोगों का ये भी है दोस्तों, हम लोगों का जो मंथली एक्सपायरी है उसको हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। तो चलिए इसको पहले 100 बेसिस पे चेक कर लेते हैं। तो 100 बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी जो अक्टूबर का है। तो उस डेटा का अगर हम लोग देखेंगे तो जो अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है वो यहाँ पर ही आप देखेंगे, ये जो है पीओवी, इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 12,000 12,100 का लेवल जो है इस पे मार्केट जाता हुआ ऊपर दिख रहा है। तो 11,000 जो ये हम लोग 100 पॉइंट का डिफरेंस पे देख रहे हैं, तो हम लोग एक बार जो 50 पॉइंट का डिफरेंस है निफ्टी का स्ट्राइक का, उसको भी वॉच आउट करें, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग ये जो हम लोग सोचते हैं कि इसी प्राइस पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग इसी को वॉच करते रहेंगे और 50 पॉइंट का जो डिफरेंस वाला स्ट्राइक है उसको छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है कि 50 पॉइंट के स्ट्राइक पे कोई पोजीशन बना लिया जाएगा, हम लोगों को दिखेगा भी नहीं और वहां पर इसे मार्केट रिवर्स ले लेगा। तो उस स्ट्राइक को भी हम लोग को जरूर अभी जिस जो सिचुएशन है उसमें हम लोगों को देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए 12,100 और 12,200 एक अच्छा ऊपर का मूवमेंट अगर जाता है तो 12,100 में जरूर जाने का लग रहा है ऐसा। अब अगर यहाँ पर हम लोग सपोर्ट की बात करें, ठीक है, मंथली बेसिस पे, तो अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है 11,500, और 12,000 का लेवल जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस जगह में पोजीशन क्लोज किया गया है और नीचे में भी ऐड किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ ऐड हुआ है। तो हो सकता है एक बार ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो जाए और 12,000 के ऊपर एक बार निफ्टी निकलता हुआ आपको दिखा। तो चलिए एक बार यहाँ पे 100 बेसिस पे देखें, एक बार 50 बेसिस पे देख लेते हैं थोड़ा दोनों तरफ का डिफरेंस। 50 बेसिस पॉइंट पे ऐसा कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पोजीशन अगर कुछ और ज़्यादा अगर हम क्लोज देखेंगे तो 50 बेसिस पॉइंट पे यहाँ पर 12,050 पे पोजीशन क्लोज करता हुआ दिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार 12,000 के ऊपर एक बार निफ्टी जरूर आए। ठीक है, तो अभी हम लोगों को
माइंड जो सेट करना है वो बियरिश के लिए भी नहीं करना, अभी भी इसमें बुलिश पोजीशन बचा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से फिर एकदम मार्केट और भी ज़्यादा 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये नहीं। हम लोग इस लेवल पे कॉशन जरूर रखना है, क्योंकि अब इलेक्शन वगैरह आने वाला है, जब तक यूएस का इलेक्शन नहीं जाता है मार्केट को इस तरह टिका के रखा जाएगा। और अक्टूबर 31 एक देखना होगा, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग से बैन हटाया जाता है या नहीं। अगर उसके बाद बैन हटाया जाता है और शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन क्रिएट किया जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि नवंबर के बाद एक बहुत बड़ा फॉल फिर से आने वाला है। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ पोजीशन दिखेगा तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ये वीडियो मैंने बनाया था एक बार 2000 पॉइंट क्रैश का जनवरी टाइम में, तो इस वीडियो को भी एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। तो यहाँ पर 8 मंथ हो गया है, ठीक है, 2000 पॉइंट निफ्टी क्रैश। ये वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो एक बार देखेंगे, जो हमारा व्यू था उसके बाद निफ्टी ने किस तरह मूव किया वो भी आप जान सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर टेक्निकली और अगर हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन देखें, यहाँ पर बुलिश बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी को देखते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग इसको एक ये देखेंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये कौन सा 11,801 का लेवल है। तो 11,000 जो हम लोग इंट्राडे पे मार्क किए थे, तो यही लेवल निकल के आ रहा है एक अच्छा सपोर्ट। इसके ऊपर जब तक रहता है निफ्टी सपोर्ट में रह सकता है। अब हम लोग रेंज एक फाइंड आउट करेंगे कुछ दिन का, ये। तो अगर हम लोगों को निफ्टी पे लॉन्ग जाना है तो निफ्टी का जो लॉन्ग पोजीशन बन रहा है वो बन रहा है आपका इस लेवल के ऊपर, ठीक है, 11,942। यहाँ एक रेड कैंडल लास्ट टाइम में बना है, तो ये थोड़ा क्या कैंडल है, हाँ रिजेक्शन, यहाँ पर ही ऐसा रिजेक्शन है, प्राइस नीचे आया लास्ट टाइम। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों को बुलिश जाना भी है निफ्टी में, तो मुझे लगता है 11,942 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तब हम लोगों को ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज हम लोग इस पे शॉर्ट अगर आना चाहते हैं तो हम लोग को शॉर्ट ये जो चैनल है इसके नीचे लगभग 11,890 के नीचे जब आता है तब हम लोग शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा, वो लेवल है 11,801 के नियर में। लेकिन अगर इस लेवल से ये सपोर्ट ले लेता है, किस लेवल से, इस लेवल से, ठीक है, तो इसको ब्लू मार्क कर देते हैं 11,861। अगर 11,861 के नियर में अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर एक ऊपर की तरफ दोबारा से ये रिवर्सल की तरफ जा सकता है। तो क्या है, 11,890 के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, 11,942 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर लॉन्ग बनाते हैं तो 11,890 के नीचे हम लोगों को एग्जिट करना है, ठीक है। और अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हम लोगों को 11,942 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना है। तो फिलहाल निफ्टी का एक रेंज दिख रहा है, ये रेंज पे ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी के तुलना में मुझे लगता है इस पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ले सकते हैं। जैसा कि मैंने इंट्राडे स्टॉक निकाला है तो उसका वीडियो आप लोग देखें, वहां पर शायद आप लोगों को वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखे। तो अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे अपडेट है, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग दिख रहा है 23,846 पे, टाइमिंग अपडेट है। और जो यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर किधर था, तो वो था आपका बुलिश प्रेशर ज्यादा था कंपेयर टू रे। तो लाइव मार्केट में भी हम लोग इसको देखेंगे। लाइव मार्केट में जो दिखेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ ठीक टाइम पे, जहाँ हम लोगों को पोजीशन बन सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ही देखेंगे, यहाँ पर ही अब भी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो बैंक निफ्टी का जो अच्छा सपोर्ट है वो मुझे लगता है वो बन सकता है इस लेवल पे 23,500 के लेवल पे, 23,500 के लेवल पे नेट बेसिस पे भी 23,500 ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो रेजिस्टेंस करंट प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि
24,000 का जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ये 6,24,000 के नियर में, और यहाँ पर ही नेट ओपन इंटरेस्ट है 6 लाख, तो ये दोनों एक दूसरे का मतलब ये जो एक रेंज बन सकता है हमारा बैंक निफ्टी का, तो 23,500 और 24,000 ये एक बैंक निफ्टी का रेंज अभी बनता हुआ दिख रहा है। जब तक 24,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा, और 23,500 के पास आने पर ये एक सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। एक जनरल व्यू यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.32 जो कि कंटेनर ट्रेडर के हिसाब से सोचेंगे तो वो बुलिश व्यू है, और मैक्सिमम पेन 23,500 दिख रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इस लेवल पर मैक्सिमम जो है पुट राइटर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो पुट राइटिंग कौन करके गए हैं इसको हम लोग कहाँ देखे थे, FIS JIS डेटा में। तो पुट राइटर अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग करके गए हैं प्रो। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है मतलब बुलिश भी रहने का चांस है बैंक निफ्टी का। और जो कॉल राइटर करके गए, कॉल राइटिंग कौन किया, यहाँ पर जो ये कॉल राइटिंग आपको दिख रहा है ये कॉल राइटिंग करके गया है कौन, तो आप देखेंगे ये जो कॉल राइटिंग है। ठीक है, कॉल राइटिंग यहाँ अगर देखेंगे तो कॉल राइटिंग मैक्सिमम जो देखेंगे आप वो क्लाइंट करके गए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे भी तो कॉल राइटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा नहीं है, तो पुट राइटिंग जो है ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है और प्रो है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी को थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का मैं इस ऑप्शन चेन में लाइव डेटा अगर रहने से हम लोग और भी आगे का स्टडी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी सिंपल से ही हम लोग एनालाइज करना होगा। अब हम लोग इसका चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर जो पोजीशन ये दिख रहा है, ये कैंडल के हिसाब से ये 15 मिनट में बेयरिशनेस तो दिख रहा है, लेकिन एक बार डेली कैंडल देखते हैं। पहले डेली कैंडल एक बुलिश कैंडल है, और ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये गैप अप खुलता है, और लाइव मार्केट में ही बताया था कि जो लेवल मैंने मार्क किया था उस लेवल के जब तक ऊपर रहता है तब तक बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और जरूर ये 23,800 के नियर तक जा सकता है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर ही यूट्यूब में आके मेरा जो ये लास्ट वीडियो था यहाँ पर ही ये लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, ठीक है, 8 तारीख के लिए जो है, ये तो 8 तारीख का है ये वीडियो आपको देखना होगा, लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस इंट्राडे। इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोगों का क्या व्यू था। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या वॉल्यूम के साथ एक जो रेंज, मतलब रेंज नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस जो था इसको ब्रेक किया है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो एक फॉलो अप कैंडल और भी बन सकता है, और अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है दोस्तों, फिर बैंक निफ्टी का और भी अच्छा मूव दे सकता है। एटलीस्ट 24,393 रुपया, 24,393 के नियर पे ये जा सकता है। तो ठीक है, तो हम लोग इस पे क्या पोजीशन ले सकते हैं, अगर मॉर्निंग आप लोग क्या पोजीशन रहना चाहिए और क्या रह सकता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका रेंज को ड्रॉ करते हैं पैरेलल चैनल में। देखिए दोस्तों, जो ये रेंज जिस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ फॉल्स बार बार नीचे दिया, लेकिन ये वाला फॉल्स नहीं है, ये ठीक इस चैनल से यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है मंडे को भी आपका बुलिश रहना चाहिए, और हम लोगों को ट्रेड अगर लेना है बैंक निफ्टी में तो हम लोग एक जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इसको बुल के लिए ट्रेड ले सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इसका 50%, अगर 68% लेते हैं तो स्टॉप लॉस बनता है 23,769 रुपये। और जो इसका बाइंग लेवल बन रहा है वो बन सकता है इसके ऊपर 23,931। तो जो मतलब रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। अगर इस रेंज के साथ आप खेलते हैं तो ऑप्शन में तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए, इसका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं। अदरवाइज इसका जो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो स्टॉक है उस पर ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से इसका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए ये कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। तब तक पॉजिटिव रह सकता है जब तक ये 23,769 के नीचे नहीं निकल जाता है। 23,769 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर में हो सकता है ये रेंज पे ट्रेड करेगा, फिर एक बार ऊपर की तरफ निकलेगा। तब तक के लिए अगर ओपनिंग भी ये रेंज पे आ जाता है, मान लीजिए 23,800 के नियर पे, तो मुझे लगता है यहाँ से भी हम लोगों को निफ्टी बैंक पे बाई का पोजीशन लेना चाहिए। तब हम लोगों का क्या हो जाएगा, नियर पे एक मतलब स्टॉप लॉस बन जाएगा जो कि 23,769 के आसपास है। ठीक है, 23,669 के आसपास है यार, 23,769 के आसपास। और हम लोगों को बाइंग लेवल हो रहा है 23,797 में 30 पॉइंट का डिफरेंस रह जा रहा है। तो ये अच्छा लेवल हम लोगों का हो सकता है एंट्री का, लेकिन हम लोगों को इस पे मुझे लगता है बाई साइड के लिए ही ट्रेड लेना चाहिए। इस पे सेल का ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे आप अगर लेना भी चाहते हो ले सकते हैं, कोई अलग व्यू नहीं हो सकता है। और रेंज पे रख के आपका इधर उधर से करके आप उससे निकल भी जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप सेल का ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है एक अच्छा ट्रैप आपको कर ले इसमें। तो बैंक निफ्टी पे अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट ये बुलिश रहना चाहिए। उसके बाद कहाँ तक ये पहुंचता है, किस लेवल से ये नीचे की तरफ आएगा, वो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन चेन में। एटलीस्ट 24,000 ये इस लेवल के आसपास आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉल राइटिंग जो करके गए क्लाइंट किए हैं तो इसको इतना अच्छा रेजिस्टेंस हम लोग मान नहीं सकते हैं। अगर हम लोग मानना भी चाहते हैं तो ये जो 24,500 का लेवल है इसको हम लोग अच्छा रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 24,000 पे एक छोटा रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम अच्छा सपोर्ट 23,500 का लेवल। तो इस लेवल को आप वॉच में रखें। फिर हम लोग मिलते हैं लाइव वीडियो में, देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू निकल के आ रहा है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या तब भी, और अगर गलत कर रहा हूँ तब भी, तो ताकि आपके साथ साथ मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों,